अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। फहमीदा स्टाइल में आपका वेलकम। हमेशा की तरह दुनिया की हर खूबसूरत दुआ आपके लिए। सिस्टर्स, आज मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करूंगी, साथ साथ थोड़ी छोटी छोटी सी टिप्स दूंगी। ये टिप्स आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होंगी। ये जितना ज़िंदगी का तजुर्बा है, जितना ये सब कुछ इस फील्ड में सारा गुजारा है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके साथ रोज़ हमेशा शेयर करती रहती हूँ हर वीडियो में। तो आज मैं आपको थोड़े से स्लीव्स डिज़ाइन साथ साथ बताऊंगी कि स्लीव्स के जो आर्म होल्स हैं वो कितने स्टाइल में आप कटिंग कर सकते हैं, कितने स्टाइल में वो बनते हैं। तो साथ साथ आपके साथ बातें भी होती रहेंगी और आपको बहुत सारी मैं अच्छी अच्छी सी जो कि मुझे जिन बातों का तजर्बा हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं वो आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगी कि मैं वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि हो सकता है कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़े तो आपके लिए वो कारआमद साबित हों। तो सबसे पहले शोल्डर जो हैं, आर्म होल जो है वो बहुत सारे स्टाइल के लगाए जाते हैं। जैसा कि आप पठानी फ्रॉक में स्लीव्स लगाए जाते हैं। आप पठानी फ्रॉक ना बनाएं तो आप अगर शर्ट भी बनाएं, जैसा कि आजकल कुर्ता नुमा शर्ट चल रही है, स्ट्रेट शर्ट चल रही हैं, उनके वो स्लीव्स बहुत अच्छे लगते हैं। फिर आप वो जो गोलाई में बनाते हैं, फिटिंग वाली शर्ट के जो स्लीव्स आर्म होल जो बनाए जाते हैं, कटिंग किए जाते हैं, एक स्टाइल वो है। फिर एक जो कुर्ते में बनाए जाते हैं, एक स्टाइल वो है। जैसे कि ये देखें, मैं आपको सबसे पहले हम कटिंग बाद में करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडियाज़ दे देती हूँ, ठीक है। अब ये जो मैं पठानी फ्रॉक वाले स्लीव्स कह रही हूँ, वो आप अगर उनकी ये शेप होती है, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह पे चुन्नट डाल दी जाती है अगर आपने फ्रॉक बनानी हो, और अगर स्ट्रेट शर्ट बनानी हो तो ये आप बिल्कुल ऐसे सीधा ही आपकी शर्ट आ जाएगी। पहले ये कुर्ते भी इस तरीके से बनते थे, लेकिन कुर्ते में ये स्लीव सीधे आते थे, जैसा कि ये कुर्ते का स्लीव्स है। और इधर से ये कुर्ता और इसकी जो कलियां आती थी, जैसा कि याद होगा मेरी सिस्टर्स को जो, और यहाँ पे एक इस तरीके से पीस लगाया जाता था। और इस तरीके से ये कुर्ता तैयार होता था। फिर ये स्लीव्स थोड़ा मॉडर्न हो गए, कुर्ते पुराने हो गए, कुर्ते कलियां नहीं डाली जा रही, लेकिन शक्ल वही कुर्ते वाली है। फिर ये स्लीव्स बहुत इन हो गए, और यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी गैदरिंग अगर कर लें तो वो और भी स्टाइल बन जाता है। ये अगर आप बच्चियों के बना लें, ये चुन्नट आ गई, इस तरीके से ये फ्रॉक में आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ फ्रॉक में आ जाएगा। ये हमारा इधर से ये हमारा शर्ट है जो हम बिल्कुल तीरा तीरा लेते हैं, ये हमारा वो है इस साइड से। ये हमारी जो है पठानी फ्रॉक वाला स्टाइल, इसमें स्लीव इस तरीके के लगते हैं। कुर्ते में स्लीव मैंने बताया आपको कि इस तरीके के लगते हैं।
एक शर्ट के स्लीव जो है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि वो भी ऐसे पीस लिया जाता है। ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपने जितना लेना है। उसके बाद यहाँ से 3 इंच के इस पे निशान आपने लगाना है और यहाँ से सीधी इस लाइन पे लाते हुए हाफ से आपने इस तरीके से इसके साथ आपने मिला देना। ये आपके फिटिंग वाले जो है आर्म होल हो गए। एक कटिंग ऐसी भी होती है। एक कटिंग जो कि रेगलॉन जिसे शर्ट कहा जाता है, जिसकी उसकी कटिंग ये स्लीव्स होते हैं उसकी कटिंग के। बिल्कुल ऐसे एक स्लीव जो कि आर्म होल इस तरीके से कटिंग होते हैं। एक आर्म होल इस तरीके से करते हैं, एक ये इस तरीके से आर्म होल करते हैं। इसी तरह शर्ट की, इसकी जो शर्ट होगी उसका भी इसी तरह यहाँ से स्ट्रेट होगा गला, और साथ में उसकी शोल्डर की कटिंग भी यहाँ से ऐसे ट्रायंगल में होगी, और फिर यहाँ से वो ज्वाइन हो जाएगी और ये हमारा गला तैयार हो जाता है। ये एक ये आर्म होल हो गया, ये आर्म हो गया, और ये एक कुर्ते वाला हो गया बिल्कुल ही स्ट्रेट, और एक ये हमारा इस तरीके से, जो कि आप फ्रॉक में भी लगा सकते हैं और आप उसमें कुर्ते की स्ट्रेट शर्ट्स में भी आजकल बहुत ज़्यादा ये इन है लग रहे हैं। और इस जगह पे यहाँ पे यहाँ पे लेस लगा दी जाती है दोनों साइड पे। इस साइड पे लेस का स्टाइल हो जाता है, और ये हमारा बहुत अच्छा सा आजकल का जो टॉप चल रहा है वो ये है। गैदरिंग अगर आपने फ्रॉक बनानी है तो यहाँ आपको गैदरिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी यहाँ आपको ज़्यादा चुन्नट देनी पड़ेगी। अगर आपने टॉप स्टाइल रखना है तो यहाँ आपको बहुत कम, जस्ट एक बस आप हल्की सी निशानदेही जैसे होती है, हल्की सी एक दो ज़रा सी धागा खींच के आपने चुन्नट दे देनी है, तो वो आपकी शर्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा और स्टाइल आपका ये वाला बन जाएगा। और दूसरा वो जो आपको बताया शर्ट वाला, वरना आम जो है वो इस तरीके से, वो तो है ही है, वो इस तरीके से स्लीव बन जाते हैं। तो ये बहुत सारे स्टाइल हैं स्लीव्स के। इसी तरीके से गले के भी बहुत सारे स्टाइल हैं, वो हम जब गले के टॉपिक पे बात करेंगे तो साथ में आपको गोल गले की, चौरस गले की, वी शेप की, ये साइड में स्लिट जो बनाते हैं उसकी, जैसे कि अमूमन पठानी फ्रॉकों में होता है, वो बहुत सिंधी पठानी बलोची फ्रॉक्स में अमूमन जो है वो साइड पे जो है बटन पट्टी रखी जाती है, तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। मुझे तो वो बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। जेंट्स के वाइट कुर्तों में भी अक्सर जो है वो यहाँ पे साइड पे जो है बटन पट्टी रखी जाती है, उसमें आप वो बटन पट्टी बनाएं या काज वाली बनाएं या ना बनाएं, या आप दूसरी डोरी बांधने वाली बना दें, वो भी बच्चों के भी वो कुर्ते बहुत प्यारे लगते हैं। तो हम इस टॉपिक पे तो बाद में बात करेंगे, आज हमने स्लीव्स पे बात करनी थी। ये मैंने आपको अभी स्टाइल दे दिया है कि ये देखें ये स्लीव्स हैं। अब हम साथ में कटिंग भी थोड़ी सी कर लेते हैं। ये मेरे पास फालतू पीस है, हम इसकी कटिंग करके स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। छोटे किसी बच्चे की हम स्लीव्स कटिंग करते हैं।
हम ये एक एक करके शर्ट भी कटिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ आपको इससे आगाही दे रही थी कि इस किस्म का भी स्लीव्स बनाए जा सकते हैं और ये बहुत इजी होते हैं। बहुत सारी मेरी सिस्टर को जैसे कि ये शोल्डर ये वाले होता है कि ये आर्म होल ये कटिंग नहीं आ रही या इसमें फिटिंग का होता है, तो जिसने स्ट्रेट शर्ट बनानी है या बच्चों के, आप अक्सर ही अगर ऐसे बना लें ये चीज़ तो वो बहुत इजी रहता है। यहाँ से आपने इतना निशान रखना है कि जितना एक आपको इसकी चाहिए, इसकी बाजू की चौड़ाई चाहिए बच्चे का, जिसका भी आपने बनाना है उसका नाप रख लेना है। उसके बाद आपने इसको स्ट्रेट लेकर आना है और यहाँ से आपने देख लेना है ये कमर का नाप होता है जो शर्ट हमने कटिंग करनी है। अगर तो गैदरिंग करनी है हमने तो उसको हमने पीस ज़्यादा रखना है और यहाँ से हमने फिटिंग का नाप जो है, यहाँ पे फिटिंग का नाप के हिसाब से हमने ये रखना है। जितना हमारा तीरा है उसके बाद उसमें इतना हमने पीस और डालना है कि हमारी यहाँ से ये येलो कलर पे तो पता नहीं बहुत ही ज़्यादा ये, यहाँ से हमने इतना रखना है कि ये हमारी फिटिंग जो है शर्ट की पूरी हो जाती है यहाँ से कमर से ये चीज़। तो ये अंदाजे से हमने अभी रखना है। बच्चों का तो आप जानते हैं कि ज़रा लूज सा ही रखा जाता है। ये इस तरीके से आपने इसको लेकर आना है। ये हमारा एक स्लीव्स ये हो गया। अब ऐसे अगर हमने शर्ट इसकी रखी है, आपके पास कपड़े का हिसाब देख लें। अगर तो फ्रॉक है तो आपने ज़्यादा कपड़ा ऐसे डबल करके ज़्यादा रख लेना है। उसके बाद आपने ये स्लीव लेके उसके ऊपर आपने इस तरीके से इसको आपने डबल करके जब निशान लगा लेना है, ये आपके पास निशान, ये आपने दरमियान का निशान लगा लिया कि ये आपने तीरा इसका कितना रखना है। ये शोल्डर लाइन आपकी हो गई बिलफर्ज। ये हमारी शोल्डर लाइन है। शोल्डर लाइन के ऊपर रख के आपने इस स्लीव को ऐसे इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से आपने ये निशान लगाया और उसके बाद इसको सीधा इस तरीके से ले गए। ठीक है, अब ये आपने कटिंग कर लेना है। ये मैं आपको सिर्फ एक समझाने के लिए एक साइड पे बता रही हूँ कि ये वाला स्लीव्स हमने किस तरीके से लगाना है, ताकि जिस दिन फिर मैं कोई बड़ी शर्ट कटिंग करूँगी तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि कटिंग जल्दी समझ आ जाएगी। मुझे याद आया कि हमारी टीचर इस तरीके से हमें बताया करती थी। पहले एक दफ़ा ज़ुबानी बता दिया, फिर ऐसे मेजरमेंट करके बोर्ड पे हमें समझा दिया। उसके बाद जब वो कटिंग करती थी तो फिर वो बहुत जल्दी आराम से समझ में आ जाता था कि कुछ पहले से सारा पता होता था। इस तरीके से और फिर इस स्लीव को आपने यहाँ पे रख कर और ये आपने लगाना है। ये हमारी सिलाई का मार्जिन ऊपर हो जाएगा, सीधा कर लेंगे। यहाँ से आपने इसको अटैच करना है और ये आपने जो है इसकी यहाँ से आपने चुन्नट दे लेनी है। तो ये देखें
ये आपकी सारी शेप वो शर्ट की शेप बन जाएगी। और ये आसान भी बहुत है। अगर आप देखें, अगर आपने चुन्नट नहीं देनी तो आपने इसको बिलफर्ज, अगर आपने चुन्नट नहीं देनी तो इसको इस तरीके से करके आपने अपनी स्ट्रेट शर्ट बनानी है। आपको यही सिलाई इस तरीके से आनी है आपकी। बस नीचे से आपने एयरलाइन शेप दे लेनी है। यहाँ पे चुन्नट देना आप पसंद नहीं कर रही हैं तो आप चुन्नट यहाँ पे ना दें। आप नीचे से इसका फ्लेयर इस तरीके से बना लें। आप इस तरीके से ये लग सकता है। ठीक है। अब यही स्लीव अगर हमारे पास जो हमने स्ट्रेट स्लीव लगाना हो, हमने गुलाई में आर्म होल नहीं काटने, उसको हम कैसे करेंगे? उसकी भी यही शेप आती है। ये तो मुझे बड़ा करना था, कमर तक इसका जाता है। अब ये हम बिल्कुल अपना उतना ही रखेंगे जितना हमारा आर्म, ये आर्म होल का हमारा साइज होगा, ये हम उतना ही इसकी भी कटिंग करेंगे, शर्ट की भी। और उसके ऊपर ये हम इस तरीके से ये लगा लेंगे। इस तरीके से भी आप बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लगा सकती हैं और यहाँ से आपकी सिलाई आती हुई यहाँ से कुर्ता नुमा ये शक्ल आपकी बन जाएगी। जो आजकल बच्चियों के लिए बाज़ार में रेडीमेड शर्ट्स आई हुई हैं, मैं उनकी स्टाइल आपको बता रही हूँ कि ये आप इस तरीके से बना सकती हैं। और सबसे आसान तरीका, जिस मेरी सिस्टर को अगर कटिंग नहीं आती तो आज उसके लिए तो सबसे आसान टिप ये है कि मैं उसको बताती हूँ कि उन्होंने क्या करना है। चले ये हम एक पीस ले लेते। बिल्कुल हमने ये शर्ट का पीस उतार लिया और इसके साइड से पट्टी उतारी है। हम ये इसको सीधा कर लेते हैं। अब इसके साइड से हमने जो पट्टी उतारी है वो स्लीव इतने नहीं है कि हमारे बन सके। ये हमारी शर्ट की चौड़ाई है, ये हमारी शर्ट की चौड़ाई है। अब मैं इसका हाफ करके आपको बता देती हूँ। पहले ये हमारा गोल गला, यहाँ से हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। लेकिन अब ये हमारे पास पीछे अगर पीस कम हो तो फिर हम उसको क्या करें, हम इसको यहाँ से कटिंग नहीं करेंगे। हम इसकी यहाँ से कटिंग नहीं करेंगे। हम इसको करेंगे कि ये जो हमारे पास थोड़ा पीस बचा था, बजाय हम इसको यहाँ से कटिंग करें और यहाँ से लगाएं, हम यहाँ ये जो कपड़ा है हम यहीं पे ही इसकी सिलाई कर देंगे। बस यहाँ से। ये पहले ऐसी शर्ट्स होती थी, वो बैगी स्टाइल उसे कहते थे, लेकिन उनका स्टाइल मिलता जुलता वैसा ही था जैसे मैंने पहले ये वो आपको पठानी फ्रॉक की कटिंग बताई है। उसके स्लीव्स भी मिलते जुलते उस तरीके से ही होते थे। यहाँ से वो बैगी स्टाइल आता था, यहाँ तक कपड़ा लगता था और बैगी स्टाइल यहाँ से शर्ट करते हुए ये ट्रायंगल में सारी उसकी शेप आती थी। अब अगर हमारे पास कपड़ा नहीं है और हमारे पास ये इतने ही स्लीव्स हैं और स्लीव्स भी हमें रखने हैं, तो ये इतना हमारे पास मार्जिन मिल जाएगा कि आप इसको स्लीव्स को आगे लगा लें। आगे लगा के ये जितने हमारे स्लीव्स बनने हैं यहाँ से निशान लेकर आए आप और यहाँ पे अपनी फिटिंग का निशान बनाएं कि कहाँ पे आपकी फिटिंग का निशान आता है और उसके हिसाब से आप
ये आपकी शर्ट आ जाएगी। ये देखिए, मैं कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ यहाँ से। ये इतना सिलाई में आ जाना है, इसलिए मैंने ऐसे रखा है। और ये आपने यहाँ पर ही स्लीव्स कर रख कर, और ये बहुत अच्छी सी, ये मेरी उन सिस्टर्स के लिए जिनको बिल्कुल कटिंग नहीं आती और सीना फिर भी वो जानती हैं कि चलो वो ऐसे अपनी बच्चियों की शर्ट्स बना सकती हैं, वो ऐसे अपने अपने लॉन के कुर्ते बना सकती हैं। सिर्फ गला बनाना है। गला मैं स्पेशल आपको फिर अलग से गला भी बनाना बताऊंगी, आसान से आसान तरीका बताऊंगी कि आप किसी तरीके से भी घर में खुद कपड़े तैयार कर सकें। देखिए, फैशन वो होता है जो हमारे लिए आसानियां पैदा करे। फैशन वो नहीं होता जिसमें हम कंफर्टेबल फील ना करें। फैशन आप उसको कहें कि आपकी जेब पे भारी भी ना हो और आपके लिए भी कंफर्टेबल हो, आप पहनने में भी इजी फील करें, वो फैशन आप करें, फिर ज़िंदगी आसान होती है। अदरवाइज़ अगर देखकर इन मॉडल्स को देखकर मेरी बच्चियां, अगर मेरी सिस्टर्स फैशन करना चाहेंगी तो हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो मॉडल्स हैं, उनको पैसे मिलते हैं, उन्होंने एक से एक फैशन दिखाना है। आपने उनमें से अपनी मर्जी का थोड़ा सा स्टाइल लेके आपने अपने हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना है और उसको पहन लेना है। कलर अच्छा ले ले, नई सिलाई हो रही आप, मैंने ये आपको ये तरीका बताया है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये आपको समझ आया या नहीं आया। मैं ये आपको बड़ी शर्ट एक कटिंग करके बताऊंगी कि ये मैंने कैसे आपको बताया है। ये इसलिए मैं पहले बता रही हूँ कि जिस दिन मैं बड़ी कटिंग करूंगी शर्ट की, उस दिन आपको आराम से समझ आ जाएगा। लेकिन कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले ये किस किस ने देखा और किस किस को ये थोड़ी सी समझ आई और कौन ये सीखना चाहता है। वरना मेरी जो बहुत सिलाई वाली सिस्टर्स हैं जिनको कटिंग अच्छी आती है, सब कुछ आता है, जो माहिर हैं, वो कहेंगे ये क्या सिखाने वाली चीज़ है। लेकिन मेरी बच्चियों, मैं आपके लिए सहूलत पैदा करने के लिए, आपकी आसानी के लिए मैं ये सारी बातें बता रही हूँ कि आप इस तरीके से भी शर्ट बना सकती हैं। फैशन अपना होता है बेटे, अपने दिल का होता है। ये फैशन नहीं होता किसी की तरफ देख के। वो क्या कहते हैं कि अगर किसी का मुंह लाल हो तो अपना मार मार के नहीं लाल कर लेते। अपनी पॉकेट के हिसाब से बेटा आपने फैशन करना है मेरी बहनों, अपनी पॉकेट के हिसाब से, जो आपकी जेब पे भारी ना हो, जो आप आराम से कर सकें। तो ये कोई भी ऐसा कपड़ा लाके इजी सा, जरा कोई हल्का सा, हल्की वाली लॉन ला के आप उसको ट्राई कीजिए। अगर नहीं तो पुराना घर में जो दुपट्टे पड़े होते हैं 3 पीस में, सूट खत्म हो जाते हैं, दुपट्टा फिर भी चलता है, उस दुपट्टे की कटिंग करके इस तरीके से आप पहन के देखें। पहले इसको आप नाइट सूट के तौर पे बना लें, अगर अच्छा ना सिले तो आप इसको रात को पहनने वाला बना लें। यकीन जाने आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है ये मेरी छोटी छोटी सी टिप्स आपको सारी समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। और इसको ही अगर हमने शोल्डर कटिंग करनी है तो हम इस तरीके से इसकी आर्म होल कटिंग कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। और हमारे पास कपड़े की कमी है तो हम इसको यहाँ पे कर लेंगे। कपड़े की कमी है या हमें कटिंग नहीं आ रही आर्म होल की, तो हम उसको ये तरीका अपना लेंगे। आजकल वैसे भी स्ट्रेट शर्ट्स चल रही हैं, तो स्ट्रेट शर्ट्स में ज़रूरी नहीं है कि आर्म होल आप इस तरीके से गुलाई वाले बनाएं। उम्मीद है आपको ये छोटी छोटी सी टिप्स समझ आई होंगी। जल्दी आपके लिए मैं ये बड़ी कटिंग लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।